ऐसा लगता है जैसे पर्वत के शरीर पर बीमारी हो गई है, त्वचा रोग। ऐसा त्वचा रोग जो अब गहरा जा करके उसकी हड्डियां भी काटे दे रहा है, उसकी पूरी काया को ही जर्जर करे दे रहा है। क्या है ये, क्या है? पर्वत मुझे इतने ही प्यारे हैं, पहाड़ों का ये चेहरा मुझे उतना ही भयानक लगता है। वहाँ दूर देखूंगा, वहाँ उधर हिमालय है तो अपनापन लगता है, शांति लगती है, ऊंचाई, गहराई, सम्मान। और फिर ये देखता हूँ ये पहाड़ सचमुच बना है इतने लोगों, इतने होटलों, इतने मकानों, इतनी गाड़ियों का बोझ बर्दाश्त करने के लिए। आए दिन आफतें आती भी रहती हैं, तब भी हम कुछ सीखना नहीं चाहते। इतनी लैंडस्लाइड्स, इतनी लैंडस्लाइड्स, पूरा जो रास्ता है चंडीगढ़ से शिमला तक का, इसमें किसी कदर लैंडस्लाइड रोकने के लिए ऐसे पहाड़ों पर ही सीमेंटिंग करी गई है, जाल बिछाया गया है स्टील का, ताकि जो लैंडस्लाइड के बोल्डर्स वगैरह हो सड़क पर कम आए। अगर यहाँ की इकोलॉजी की जो रिपोर्ट्स हैं आप वही स्टडी करी जाएं तो उन रिपोर्ट्स में भी साफ साफ जाहिर होगा, पब्लिक रिपोर्ट्स होंगी वो, कि यहाँ इकोलॉजी को कितनी मेजर डैमेज हो चुकी है और उसमें से काफ़ी कुछ इरिवर्सिबल है जिसको अब आप कभी ठीक भी नहीं कर पाओगे। पर उन रिपोर्ट्स को भी हम पढ़ना नहीं चाहते और उन रिपोर्ट्स को मीडिया भी सामने नहीं लाना चाहता, जबकि वो रिपोर्ट्स इसीलिए हैं कि पब्लिक उनको पढ़े। आप उसको अगर गूगल करोगे या एक्सेस करना चाहोगे किसी तरीके से तो आप कर सकते हो, नीयत की खराबी है। लेकिन पेड़ गए और ये आ गया। हमें पर्वत माफ़ करेंगे, हमें प्रकृति क्षमा करेगी? नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए। ये क्या है, ये क्या है? मतलब ये अगलीनेस सिर्फ मुझे अनुभव में आ रही है क्या, किसी और को नहीं दिखती? दिखती तो है सबको ही होगी, सब इंसान है, और अपने छोटे छोटे स्वार्थ आड़े आ जाते हैं। और ये गवर्नेंस की, सिविक अथॉरिटीज़ की, अर्बन प्लानिंग की भी ज़बरदस्त फेलियर है। बिना नीयत की फेलियर के, द फेलियर ऑफ इंटेंट, बिना इंटेलेक्ट की फेलियर के, द फेलियर ऑफ प्लानिंग, और बिना करप्शन के इस तरह की चीज़ हो नहीं सकती।